deductions formulae of beta and gamma functions. Number 1, gamma formula. Integration 0 to pi by 2 sin m theta cos n theta d theta equal to gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 upon 2 gamma m plus n plus 2 by 2. इसको हम प्रूफ करेंगे. ये जो हम जानते हैं प्रूफ के अंदर हमने लिखा वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta. m and n आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. तो इसका हम कंपैरिजन इससे करें जो हमें प्रूव करना है. जो हमारे पास में है 2m-1 जिस जगह पे उसकी जगह पे हमें m लाना है और 2n-1 की जगह पे n लाना है. तो पहले हम इनकी जगह पे p और q रख देते हैं, बाद में m और n कर देंगे. तो पुटिंग 2m-1 इक्वल टू p एंड 2n-1 इक्वल टू q, दैट इज इससे बन गया हमारा m इक्वल टू p प्लस 1/2 और इससे बन गया n इक्वल टू q प्लस 1/2 वी गेट. इसमें पूरे में हम m और n की जगह पे p और q के टर्म्स में ये रख देते हैं. तो ये बीटा एम एन, m की जगह पे इतना, n की जगह पे इतना, ये हो गया इक्वल टू गामा m की जगह पे ये हो गया, n की जगह पे ये हो गया अपॉन गामा m प्लस n, यानी कि ये p प्लस q प्लस 2/2 ये हो गया यहाँ पे. और ये इक्वल टू 2 इंटू 0 to pi by 2 साइन, इसकी जगह पे हमने p रख दिया है, साइन थीटा की पावर p इंटू 2n-1 की जगह पे q रख दिया है, cos थीटा की पावर q यानी कि cos q थीटा इंटू d थीटा, ये हो गया. तो अब इसमें हम p और q की जगह पे m और n कर दें जैसा कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है, और इस 2 से हम डिवाइड कर दें. तो ये बन गया रिप्लेसिंग p बाई m एंड q बाई n वी गेट इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 साइन m थीटा cos n थीटा, p की जगह पे m, q की जगह पे n करने पर इक्वल टू ये 2 को इधर पहुंचाने पर ये अपॉन में आ गया यहाँ पर गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2. ये प्रूव हो चुका है. नाउ नंबर 2, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1. इसको हम बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन से प्रूव करेंगे. वी नो दैट करके हमने इसको लिख लिया. बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा n प्लस n. इसमें नंबर 1 डाल दिया. रिप्लेसिंग m बाई m प्लस 1, इसमें इसको देखते हुए m की जगह पे m प्लस 1 करेंगे एक बार, फिर एक बार इसको देखते हुए n की जगह पे n प्लस 1 करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे और कैलकुलेशन करके इतना आ जाना चाहिए. इस तरह से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं. तो रिप्लेसिंग m बाई m प्लस 1 इन 1 वी गेट, जहां जहां m है उसकी जगह पे m प्लस 1 कर दिया, ये लिख लिया हमने. अगेन रिप्लेसिंग n बाई m प्लस 1 इन दिस 1 वी गेट, जहां जहां n है उसकी जगह पे n प्लस 1 कर दिया, तो हमने ये लिख लिया. एंड एडिंग 2 एंड 3, इन दोनों को ऐड करने पर वी गेट. तो उन दोनों को हमने ऐड कर दिया इधर लेफ्ट हैंड साइड में. बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो थी उन दोनों में, उनको ऐड करके हमने ये लिख लिया. इन दोनों के अपॉन में m प्लस 1 प्लस n का गामा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आगे पीछे कोई बात नहीं, गामा m प्लस n प्लस 1 ये दोनों के अपॉन में है, ये हमने ले लिया यहाँ से कॉमन या कहिए LCM. और यहाँ पे ये गामा m प्लस 1 इंटू गामा n प्लस गामा m गामा n प्लस 1 ये लिख लिया. अब हम जानते हैं रेकरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n. तो इससे हमने गामा m प्लस 1 को लिख लिया m गामा m, और ये गामा n प्लस 1 को लिख लिया हमने n गामा n. इससे ये फायदा हुआ कि गामा m गामा n इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में यहाँ पे बचा m और प्लस यहाँ पे बचा n, और इसको भी हमने गामा m प्लस n प्लस 1 को भी इसी रिलेशन से m प्लस n गामा n प्लस n. तो ये m प्लस n कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, और ये बचा गामा n अपॉन गामा n प्लस n, जो कि बीटा एम एन के बराबर हो गया. नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, लिख दिया y1, जो रिलेशन स्टार्टिंग में हमने लिया उससे ये बन गया. हेंस ये बीटा एम एन इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है. यही प्रूव करना था. नाउ नंबर 3, ये एक तो नंबर 1 पे जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था
गामा फंक्शन फॉर्मूला, और एक ये नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, और ये तो फिर हम जानते हैं साइन को ऊपर हम लिख सकते हैं कोसेक एन पाई हो गया। चलिए, तो इसका प्रूफ के लिए वी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन लिख लिया, एंड बीटा एम एन इक्वल टू एक ये रिलेशन हम जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स, एम और एन पॉजिटिव क्वांटिटी है यहाँ पे इन दोनों में ही। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, बीटा एम एन इतने के बराबर भी है और बीटा एम एन इतने के बराबर भी है। तो इस तरह से दिस इक्वल टू दिस यहाँ पे हो गया, इसको हम लिख लेते हैं गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एन इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ये यहाँ पे हमने लिख लिया। और इसमें अगर हम m प्लस एन की जगह 1 मीन्स m इक्वल टू 1 माइनस एन रख लें तो हमें ये मिल जाएगा गामा एन गामा 1 माइनस एन, जो कि हमें प्रूव करके लाना है। तो पुटिंग m प्लस एन इक्वल टू 1 दैट इज m इक्वल टू 1 माइनस एन, m जहां जहां भी है उसकी जगह पे 1 माइनस एन रख दें, m खत्म हो जाएगा और ये n के टर्म्स में ही ये चीज आ जाएगी। तो वी गेट ये इसमें गामा m की जगह पे ये 1 माइनस एन इंटू ये गामा n अपॉन गामा 1 m प्लस एन की जगह पे ये 1 ये हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1, n में हमने कुछ नहीं किया, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर जो m प्लस एन थी उसकी जगह पे ये 1 हो गया dx, और n तो खत्म हो ही चुका है, n ग्रेटर देन 0। और गामा 1 की वैल्यू तो हम जानते हैं 1 होती है, और इसको हमने पहले लिख लिया, तो ये हो गया गामा एन गामा 1 माइनस एन, जो कि हमें इसमें लाना है। ये साइड हमारी बन चुकी है, और इस साइड में हम देखें ये इंटीग्रल है। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल इज दिस इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ये डायरेक्ट वी नो दैट करके यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। फ्रॉम 1 एंड टू वी है गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, जिसको कि हम ऊपर ले जाके कोसेक एन पाई भी लिख सकते हैं, और इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। नंबर 4, गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए भी वी नो दैट करके हमने ये गामा फंक्शन फॉर्मूला ये हमने लिख लिया, जो कि नंबर 1 में हमने प्रूव किया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें एम और एन दोनों की जगह 0 रखने पर वी गेट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर 0 1 हो गया, कॉस थीटा की पावर 0, एन की जगह 0 रखने पे ये 1 इंटू 1 ये 1, इंटीग्रेशन डी थीटा रह गया इधर, जिसका कि इंटीग्रेशन हो जाएगा ये थीटा, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 इसमें हम लगा देंगे। और इस साइड में हम देखें एम की जगह 0 रखने पे ये गामा हाफ, एन की जगह 0 रखने पे ये भी गामा हाफ अपॉन 2, और एम और एन दोनों की जगह 0 रखने पे गामा 2 अपॉन 2, जो कि गामा 1 हो गया। गामा 1 की वैल्यू तो 1 होती है, और ये हो गया गामा हाफ का स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन करके हमारा इतना आ गया, और इस साइड में गामा हाफ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि ये 2 हो गया। यहाँ पे लिख भी दिया है सिंस गामा 1 इक्वल टू 1। तो इस साइड में देखें अपर लिमिट थीटा की जगह पाई बाई 2 लगाया, माइनस लोअर लिमिट 0 लगाया, इक्वल टू ये है इधर हाफ, और ये गामा हाफ का स्क्वायर। इस साइड में केवल पाई बाई 2 बचा, इसका ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से पाई इक्वल टू गामा हाफ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दिया हमने दोनों तरफ से, तो गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई, ये प्रूव हो गया। नाउ नंबर 5, गामा एन फॉर एन इक्वल टू 3/2 5/2 7/2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। एक मेथड हमको मिल जाएगा, तो इसी तरह से फिर हम आगे कर सकते हैं। काफ़ी यूज है इसका, जो कि हम रेफरेंस रिलेशन गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन की हेल्प से प्रूव करेंगे। वी नो दैट द रेफरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शन दैट इस नंबर 1 डाल दिया इस पे। अब इसमें हमें ये गामा हाफ की वैल्यू ऊपर जो हम कर चुके हैं अंडर रूट पाई होती है, उसका यूज करेंगे। तो हमें निकालना है एन की जगह 3/2 करके, यानी कि गामा 3/2 की वैल्यू।
तो n की जगह इसमें जब 1/2 रख देंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, n की जगह जब 3/2 रख देंगे तो ये गामा 5/2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो पुटिंग n इक्वल टू दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट, तो पहले n की जगह 1/2 हमने इसमें रखा, ये हो गया गामा 3/2 इक्वल टू 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, हमने यहाँ पे लिख ली। तो इस तरह से हमें गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 इंटू √π मिल गई, सिंस करके हमने यहाँ पे लिख दिया गामा हाफ इक्वल टू √π, जिसका हमने यूज यहाँ पे किया। फिर इसमें n की जगह पे 3/2 जब रखा तो ये हो गया गामा 5/2 इक्वल टू 3/2 गामा 3/2, और गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 √π जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं उसको हमने यहाँ पे यूज कर दिया, सेंस करके उसको लिखा हुआ है, तो गामा 5/2 की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से सिमिलरली n की जगह 5/2 रखा तो ये गामा 7/2 की वैल्यू 5/2 गामा 5/2 गामा 5/2 की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे हमने, सेंस करके इसको यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इस तरह से गामा 7/2 की वैल्यू 5/2 3/2 1/2 √π ये हो गई, डॉट डॉट कर दिया एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे के भी हम लिख सकते हैं, जितनी जरूरत पड़े इनको हम यूज कर सकते हैं, और इसको जनरली करके भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। जनरली भी है गामा 2n प्लस हाफ, यानी कि ये हाफ ऑड के गामा है यहाँ पर, ये पहले वो गामा 1/2 था, फिर ये 3/2 5/2 7/2, जो कि ये 1 3 5 7 हो रहे हैं, तो ये ऑड नंबर है, 2n प्लस 1 की फॉर्म में लिख ली, और अपॉन 2 इनके गामा। तो हम देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं ये, जैसे गामा 7/2 है तो इसमें 7/2 में एक कम 5/2, फिर उसमें एक कम 3/2, इस तरह से कम करते करते 1/2 तक पहुंच गए, और लास्ट में √π लिखा हुआ है। तो ये गामा 2n प्लस 1 अपॉन 2 में एक कम करते हुए 2n माइनस 1/2, फिर इसमें एक कम कर दिया तो 2n माइनस 3/2, फिर एक कम कर दिया 2n माइनस 5/2, डॉट डॉट एंड सो ऑन, चलते चलते 3/2 1/2 √π। तो इस तरह के ये रिजल्ट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे। ये तो ये सारी चीजें यहाँ पे सामने आ चुकी हैं। नाउ नंबर 6, गामा n फॉर n इक्वल टू -1/2 -3/2 -5/2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे जैसा पिछला वाला किया था, उसके जैसे ही है। यहाँ पे नेगेटिव आ गई, वहाँ पे पॉजिटिव में n की वैल्यू थी। वी नो द रेफरेंस रिलेशन ऑफ गामा फंक्शन दैट गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, और इसमें n से हमने डिवाइड कर दिया तो गामा n की वैल्यू हो गई गामा n प्लस 1 अपॉन n, नंबर 1 डाल दिया, और पुटिंग n इक्वल टू ये वैल्यू जो कि हमें चाहिए n इक्वल टू -1/2 -3/2 -5/2 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन इन 1 वी गेट। जब इसमें हमने n की जगह पे -1/2 रखा तो ये गामा -हाफ इक्वल टू n की जगह पे रखा -1/2, और यहाँ पे है ये 1/n। 1/n का मतलब हो गया -2 इंटू गामा n प्लस 1, n की जगह पे -हाफ प्लस 1 गामा हाफ हो गया, और गामा हाफ हम जानते हैं √π के बराबर होता है, सेंस करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो इस तरह से गामा -हाफ की वैल्यू -2 √π आ गई, ये आंसर। इसी तरह से अगला वाला, जब n की जगह -3/2 हम इसमें रखें तो गामा -3/2 इक्वल टू ये 1/n हो गया -2/3 गामा n प्लस हाफ, यानी -3/2 सॉरी गामा n प्लस 1, तो -3/2 प्लस 1 ये -1/2, और गामा -1/2 की वैल्यू ये हम निकाल चुके हैं -2 √π, ये हमने यहाँ से रख दी, सेंस करके यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हमने यूज किया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 4/3 √π ये हो गया। बस सिमिलरली इसी तरह से n की जगह पे -5/2 रख दिया तो ये -2/5 गामा -3/2 गामा -3/2 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। तो इस तरह से ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 2 × 2 8 अपॉन 5 × 3 × 1 15 √π ये हो गया, डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे हम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। हेंस जनरली भी है, इसको हम जनरली भी लिख रहे हैं जैसे पहले लिखा था, ये नेगेटिव साइन इन सभी में लगे हुए हैं। गामा ऑफ -हाफ ऑड, ये ऑड है 2n+1 और अपॉन 2 ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो इक्वल टू ये क्या है कि जितना ये यहाँ पे है, जितना ये यहाँ पे है उसका रिवर्स है। यहाँ पे ये -5/2 है तो ये है यहाँ पे -2/5, तो इसका रिवर्स करके ये -2 अपॉन 2n+1 लिख दिया। यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू जो आई है लास्ट में, मतलब ये करके इस तरह की, इसी से जनरली हम बना रहे हैं। तो ये इसका रिवर्स ये यहाँ पर है, और ये अपॉन में जो है जैसे इसमें 5 है, इसमें 2 कम हो गए 3, फिर इसमें 2 कम हो गए 1 हो गया, और ये चलते चलते 1 तक आ रहा है, ये चीज़ है। तो ये ब्रैकेट में ये माइनस माइनस वाली जो ब्रैकेट है
माइनस इतना चलते चलते ये यहाँ पे देखें कि ये -2 तो इनमें सभी में है, ऊपर सभी में है ये -2, और अपॉन में जितना ये यहाँ पर है, जैसे ये 5 है उतना ही यहाँ पे है, फिर इसमें 2 कम होते जा रहे हैं। तो जितना ये यहाँ पे है 2n+1 उतना ही हमने यहाँ पे लिखा, फिर इसमें 2 कम किए 2n-1, इसमें 2 कम किए 2n-3, और डॉट डॉट करते करते 5 3 1 तक ये जैसे आ रहा है, और लास्ट में √π, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे आंसर इसमें हो गए, जो पूछा जाएगा उतना हम कर देंगे। नंबर 7 लीजेंड्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गामा m प्लस हाफ इक्वल टू √π अपॉन 2⁻²m−1 गामा 2m, हियर m इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसके प्रूफ के लिए वी नो दैट बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन लिख लिया। इक्वल टू ये इतने के बराबर होता है इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, m और n यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसका यूज यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, इसमें हमने लिख लिया ये इस 2 से डिवाइड करके ये गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n इक्वल टू ये इतना 2 से डिवाइड करके 2 उधर पहुंचा दिया इंटीग्रल, इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया। तो इसका यूज करेंगे हम इसका प्रूफ करने के लिए, चाहो तो इसी को लिख सकते हैं, इस रिलेशन की इतनी जरूरत नहीं थी, बीटा की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इससे हम इसको प्रूव करेंगे। तो एक बार तो इसमें हमने n की जगह हाफ रख दिया, n खत्म करना है हमें, ये m में आ रहा है। अब यूँ तो फिर इसमें m की जगह पे n या कुछ और भी लिखा होता तो हम वो ले आते। तो चलिए इसमें n को हमें खत्म करना है, n की जगह इसमें हमने 1/2 रख दिया इसमें 1 में, तो वी गेट गामा हाफ अपॉन 2 गामा m प्लस हाफ। तो ये आ गया इसमें, गामा m इसमें आ रहा है, गामा m प्लस हाफ आ रहा है। तो जिस तरह की चीजें यहाँ पे आ रही हैं वैसी चीजें यहाँ पे आ गई, और ये गामा 1/2 है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं √π रख देंगे, और इक्वल टू इधर जो ये इंटीग्रेशन है इसमें नंबर 1 में इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा, m में हमने कुछ नहीं किया, और ये n की जगह पे हमने 1/2 रख दिया है, तो ये 2/2 1 हो गया, 1-1 0, यानी कि cos थीटा की पावर 0 जो कि 1 हो गया, ये cos इसमें खत्म हो गया, ये इतना इंटीग्रल हमें मिल गया, इस पे नंबर 2 डाल दिया। अगेन पुटिंग n इक्वल टू m इन 1, वी गेट उसी में 1 में ही, अब की बार हम n की जगह पे m रख रहे हैं। तो इसमें जब n की जगह पे m रखेंगे तो ये m गामा m प्लस m गामा 2m हो जाएगा, जो कि इसमें आ रहा है, इसके प्रूफ में ये चीज हो जाएगी और n भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का काम करते हुए फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो रहा है हमारे पास में गामा m यानी गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा m प्लस m यानी कि गामा 2m इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2m-1 थीटा, यानी कि n की जगह पे हमने m कर लिया है, तो ये भी m हो गया d, ठीक है, इंटीग्रेशन d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे केवल m बचा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस तरह से ये चीज आ गई है। तो एक तो हमारे पास में ये है नंबर 2, और एक और कैलकुलेशन करके अब हम ये करेंगे, जो चीजें इधर गामा में लानी थी वो चीज तो इसमें और इसमें आ रही हैं, ये दूसरी साइड में इधर जो इंटीग्रल है ऐसा ही इंटीग्रल हम इसमें भी इस साइड में बनाएंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे और कैलकुलेशन करके ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो अब ये काम हमें यहाँ पे करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों की पावर है 2m-1, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया, और इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो हो जाएगा, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। ऐसा करने के लिए 2 का ऊपर नीचे हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब ये लिखा हुआ है। तो ये अपॉन में जो 2 है कांस्टेंट, तो ये अपॉन में जो 2 है इसको हम इस ब्रैकेट से बाहर लाए, तो ये हो गया 2 की पावर 2m-1। इस कांस्टेंट को हम इस इंटीग्रेशन से भी बाहर ले आए, इस साइड में तो एज इट लिखा हुआ है, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा, इसकी पावर 2m-1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन इसका थीटा के इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और लिमिट 0 से π/2
इस पे हमने नंबर 3 डाल दिया, ये चीज हमारे पास में आ गई। अब इस इंटीग्रेशन को हम बिल्कुल ऐसा बनाएंगे जैसा कि ये नंबर 2 में है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा डी थीटा। यहाँ पे जो 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह पहले तो हम फाई पुट कर रहे हैं, बाद में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से थीटा करके ले आएंगे। तो बिल्कुल हमें ये वाला लाना है। तो अभी हम यहीं पे देखें, अभी हमारा उद्देश्य ये है 2 थीटा की जगह हमें थीटा लाना है। तो 2 थीटा की जगह हमने फाई पुट किया, बाद में लिमिट को भी देखेंगे। तो पुटिंग 2 थीटा इक्वल टू फाई इन 3 दिस 3 वी गेट, ये हमें मिला। ये साइड एज इट लिखी हुई हमने, इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ है, और ये इंटीग्रेशन, ये 2 थीटा की जगह फाई कर दिया, साइन फाई की पावर 2m-1, और ये जो डी थीटा है यहाँ पे इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग 2 कांस्टेंट, थीटा का हो गया डी थीटा इक्वल टू इसका हो गया डी फाई, इसमें 2 से डिवाइड करके डी थीटा इक्वल टू डी फाई/2, इस डी थीटा की जगह हमने रख दिया। और अब इसकी हम लिमिट देख लें। थीटा की लिमिट है 0 से π/2, तो इसके करस्पॉन्डिंग फाई की लिमिट हम देखें। फाई है 2 थीटा के बराबर, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लिमिट हो रही है, जब इसमें थीटा की जगह 0 रखा तो फाई बराबर 0 हो गया, और जब थीटा की जगह π/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल होके फाई बराबर पाई हो गया। तो ये लिमिट हो गई 0 से पाई। इस 2 कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले आए हम। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से फाई की जगह तो हम थीटा कर देंगे, पर यहां पे लिमिट जो है हमें पाई नहीं चाहिए, π/2 चाहिए। तो इसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यूज की, बाकी सब ये एज इट लिखा हुआ है यहां तक। तो ये इंटीग्रेशन 0 to पाई को कर दिया हमने 2 into इंटीग्रेशन 0 to π/2, बाकी सब ये एज इट लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टी की ये कंडीशन है, सिंस करके लिखा हुआ है कि ये जो फाई का फंक्शन है, इस फाई के फंक्शन में जो कि ये है sin 2m-1 फाई, इसमें फाई की जगह पाई माइनस फाई किया। पाई क्या है? ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई है। तो फाई की जगह पे पाई माइनस फाई करने पे हम देखते हैं, इसको एक ब्रैकेट में हम लिख लें, और साइन पाई माइनस फाई की होल पावर 2m-1, ये जो हुआ साइन पाई माइनस फाई हो गया साइन फाई के बराबर, और उसकी पावर है 2m-1, तो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में फाई की जगह पे पाई माइनस फाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये यही रहा। तो ये कंडीशन जो लागू हो रही है, तो इससे ये प्रॉपर्टी लग जाती है डेफिनेट इंटीग्रल की। इसको हमने कर दिया ये 2 into 0 to हाफ ऑफ दिस अपर लिमिट, 0 to π/2 ये हो गया। जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से यूज करते हैं हम, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, 2 into 0 to a fx dx इफ f 2a minus x इक्वल टू fx हो जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर तो ये इतना कांस्टेंट है, और अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ये हमने फाई की जगह जहां जहां भी फाई है उसकी जगह पे थीटा कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल कर सकते हैं, हमने कर दिया। तो इस तरह से इस कांस्टेंट को हम इधर ले गए, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल गई, इंटीग्रल 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा डी थीटा इक्वल टू, ये इस साइड में जो लिखा है उसमें इस कांस्टेंट को और इधर ले गए, ये अपॉन में है तो ऊपर चला गया 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा m का स्क्वायर अपॉन 2 गामा 2m, ये हो गया। और इस इंटीग्रल की वैल्यू हम रख दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 वी गेट, ये जो 2 में है इसको हम देखें, ये रहा गामा m गामा हाफ अपॉन 2 गामा m प्लस हाफ इक्वल टू दिस इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पे, ये उतार दिया हमने यहाँ पे, ये इतना ज्यों का त्यों। बस अब इसको हम सिंप्लीफाई करके ले आते हैं। इसमें दोनों साइड से ये 2 कैंसिल हो गया, ये गामा m है और ये गामा m का होल स्क्वायर है, तो एक ये गामा m यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये गामा हाफ जो है इसकी वैल्यू √पाई होती है, ये लिख दिया हमने, अपॉन में गामा m प्लस हाफ बचा इक्वल टू 2 to the पावर 2m-1 गामा m बचा यहाँ पे, अपॉन गामा 2m ये बचा, यहाँ पे सेंस करके लिख भी दिया, गामा हाफ की वैल्यू √पाई हमने यहाँ पे यूज की। और बस अब इसको उस फॉर्म में लिख दें जैसा कि हमें प्रूव करना था। ये
इस साइड में जो लिखा हुआ है गामा एम, इसकी तरफ हम इस अपॉन वाली चीज को ले आए इस साइड में, तो ये गामा एम प्लस हाफ इक्वल टू इस साइड में ये अंडर रूट पाई है, और ये अपॉन में जो है इस साइड में ये बचा, ये देख लीजिए ये अंडर रूट पाई है, और ये जो अपॉन में है गामा 2m ये इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में गामा m, और इसके अपॉन में ये आ गया, जब इसको अपॉन में इधर करके पहुंचाया तो ये अपॉन 2m-1। तो यही हमें प्रूव करना था, और अपने अच्छे से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह से हम और भी काम कर सकते हैं।